हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। जैसे किसी भी व्यंजन में मात्रा लगाई जाती है, किसी शब्द में कोई मात्रा लगानी होती है तो किस तरह से लगाएंगे, हम ये देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मोटे बिंदु और मोटे डैश से जो लिखे जाने वाले स्वर होते हैं उनके बारे में। तो मोटे बिंदु और मोटे डैश से जो स्वर लिखे जाते हैं वो आपको हम पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले मोटे बिंदु, किसी भी जो संकेत होगा या कोई शब्द होगा उसमें 3 जगह बिंदु लगाए जा सकते हैं, या तो आगे या पीछे। अब इन तीनों के मतलब जान लेते हैं। अगर सबसे पहले लगेगा तो होगा ए, फिर ए, फिर कैपिटल ई, बड़ा ई। ठीक है। अब फिर डैश वाले देख लेते हैं। ये या तो पहले लगेगा डैश, ये फिर शब्द के बाद में लगेगा। ये ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए, छोटे ही रहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है आ, इसका मतलब है ओ, और इसका मतलब है बड़ा ऊ। ठीक है। तो अब हम शब्दों के द्वारा देखते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे सबसे पहले हम कै वाली लाइन लेते हैं। कै, तो कै ये होता है। तो का अगर अपने को लिखना है का, तो का में क्या करेंगे, जैसे आ की मात्रा ये है। ठीक है। तो फिर इसके बाद में जो होगा, तो इसके आगे इस तरफ, इसके आगे की तरफ अपनी आ की मात्रा लगा देंगे, जिससे ये बन जाएगा का। अब जैसे आक लिखना है अपने को, आ कै। ठीक है। तो आक में क्या होता है, जैसे कै है, अब आ जो है, जो पहले आ रहा है इसके, तो इसके ऊपर की तरफ आ की मात्रा लगा देंगे इस तरह से। और फिर कोई नया उदाहरण ले लेते हैं अपने। मतलब कोई भी शब्द है, जैसे ल है, ल वो नीचे से ऊपर जाता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर इसकी मात्राएं इस तरफ लगेंगी, सारी की सारी मात्राएं। और अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो भी इसी तरफ लगेंगी। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मात्राएं, तो ये आ के मतलब जो यहाँ पे पहली मात्रा लगेगी वो आ की होगी, फिर बीच में लगेगी वो ओ की होगी, और फिर लास्ट में लगेगी वो ओ की होगी, या फिर इसी तरह। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लगने वाली मात्रा जो होगी वो आ की होगी, बीच में लगने वाली मात्रा ओ की होगी, और जो नीचे लगेगी मात्रा वो ओ की होगी। तो इस तरह बस ऊपर से नीचे लिखने या नीचे से ऊपर लिखने का मतलब ये होता है। ठीक है। अब जैसे मैं है, अगर मैं की मात ये यहाँ लगता है तो ये होगा माँ। अगर यहाँ लगता है तो ये होगा मों, और अगर यहाँ लगता है तो ये होगा मुँह। अब जैसे वापस लेते हैं, अगर इस तरफ लग रहा है तो ये होगा आम, इस तरफ लग रहा है तो ये होगा ओम, और इस तरफ लग रहा है तो ये होगा ओम। ठीक है। जैसे कि हमें लिखना है आज। आज कैसे लिखेंगे, जय के सबसे पहले जय लिखेंगे हम, फिर आ सबसे ऊपर की तरफ आता है जैसा कि हमने देखा था। आप इनको लिख लें कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तब जैसे आज लिखना है, आ सबसे ऊपर आ रहा है, वो पहले आ रहा है तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे वह है, जैसे कि हमें लिखना है ए वह। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह। ठीक है। अब ए सबसे पहले आता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है, तो ए को यहाँ लगाएंगे हम मोटे बिंदु के रूप में। ठीक है। लेकिन वह ए कोई शब्द नहीं होता, और ए को बाद में लिखने की जरूरत भी नहीं होती, तो अपने सीधा वह लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई दूसरा शब्द देख लेते हैं हम। आप जैसे हमें लिखना है एक, तो एक कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कै, और फिर ए होता है बीच में। एक लिखना है हमें तो ए होता है बीच में, ए पहले आ रहा है तो बीच में इसको आगे लगाएंगे। ठीक है। जैसे हमें लिखना है, जैसे कि कोई भी शब्द ले लो आप ले लो आप। ठीक है। अब आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प। ठीक है। अब आ के मात्रा को सबसे पहले लगा देंगे। जैसे हमें लिखना है
बू। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे ब। अब ऊ की मात्रा इसके लगी हुई है तो ऊ आगे की तरफ लगेगा, तो ये ठीक है। तो इसका नियम ये होता है कि मतलब ये इसके आगे की तरफ और पास में लगते हैं, लेकिन इसको इतना पास ना मत लगा देना कि ये आपस में जुड़ जाएं और आपके समझ में ही नहीं आए कि हमने लिखा क्या था। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।